कैल न्यूपोर्ट की 2 किताबें हैं, काफ़ी मशहूर हैं, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट और हाउ टू विन एट कॉलेज। आज हम इन्हीं पर आधारित एक स्रोत से मिली जानकारी का विश्लेषण करेंगे। शीर्षक है छात्रों के लिए 3 सफल अध्ययन आदतें। इसमें ना उन 3 रणनीतियों पर जोर है जिन्हें न्यूपोर्ट बहुत ज़रूरी मानते हैं। शुरुआत एक मज़ेदार कहानी से करते हैं। टोनी रॉबिन्स, वो गोल्फ सीख रहे थे तो उनकी गेंद बार बार पानी में जा रही थी। उनके कोच ने कहा, तुम महान बनने से सिर्फ 1-2 मिलीमीटर दूर हो, मतलब स्विंग में बस जरा सा बदलाव और गेंद सीधा होल में। है ना दिलचस्प? हाँ बिल्कुल। और ये 2 मिलीमीटर का अंतर वाली बात, ये पढ़ाई पर भी मतलब एकदम फिट बैठती है। स्रोत में चेहरे की सुंदरता का एक उदाहरण है। कहते हैं नाक और होंठ के बीच की दूरी अगर आंख की चौड़ाई जितनी हो तो चेहरा ज्यादा आकर्षक लगता है। और यहां भी सिर्फ 1-2 मिलीमीटर का फर्क ही औसत और आकर्षक में अंतर कर देता है। ठीक वैसे ही पढ़ाई में भी अक्सर छात्र इसलिए पीछे नहीं रहते कि उनमें बुद्धि नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो इन छोटी छोटी मतलब बुनियादी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटी आदतें वो 2 मिलीमीटर हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए पहली ऐसी ही छोटी पर असरदार आदत को देखते हैं। हर दिन बस 5 मिनट का समय प्रबंधन। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि रोज सुबह बस 5 मिनट निकालो और अपने सारे काम, असाइनमेंट्स, दिन के लक्ष्य सब एक जगह लिख लो। सुनने में तो ये बहुत ही मामूली लगता है ना? हाँ, सुनने में तो मामूली है, पर इसका असर, साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा है। जब सब कुछ कागज पर आ जाता है ना, तो दिमाग से एक बोझ सा हटता है, क्लैरिटी आती है। फिर ये तय करना आसान हो जाता है कि आज सबसे जरूरी क्या है, पहले क्या करना है। स्रोत कहता है कि सिर्फ ये जानना कि अगला कदम क्या है, इससे तनाव काफी कम हो जाता है। यही 5 मिनट का निवेश वो 2 मिलीमीटर बदलाव है जो पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है और औसत छात्र को मतलब टॉप पर ले जा सकता है। अच्छा, ये तो हुई प्लानिंग की बात, पर प्लान पर टिके रहना वो असली चुनौती है, खासकर जब वो टालमटोल वाला कीड़ा काटता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। यहीं पर दूसरी आदत काम आती है, टालमटोल के खिलाफ युद्ध की घोषणा। पर सवाल ये है कि लड़ें कैसे? स्रोत इसके 4 बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताता है। पहला है वर्क प्रोग्रेस जर्नल रखना, मतलब रात को सोने से पहले लिख लो कि अगले दिन क्या क्या करना है। कहते हैं लिखने भर से ही काम पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, जिसे स्रोत कहता है मशीन को ईंधन देना, टोल ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और 2 तरीके और हैं। तीसरा है जो काम बोरिंग लगे ना, उसे एक इवेंट बना दो। मान लीजिए कोई विषय है जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लान बनाओ कि उसे पढ़ने किसी नई जगह जाएंगे, लाइब्रेरी, कोई शांत कैफे या पार्क। जब आप उसे एक इवेंट जैसा बना देते हैं और वहां पहुंच जाते, तो फिर पढ़ने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। हाँ, माहौल बदल जाता है तो मन भी बदल जाता है। और चौथा तरीका है अपने मुश्किल दिनों को पहले से चुन लेना। जैसे तय कर लिया कि भाई हर शनिवार को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ पढ़ाई। इससे ना एक कंट्रोल रहता है, बिखरा हुआ महसूस नहीं होता। सही है। ये चारों तरीके मिलकर मतलब टालमटोल को कई लेवल पे एड्रेस करते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी। ईंधन देना एनर्जी का ध्यान रखता है, इवेंट बनाना माहौल बदलता है, और मुश्किल दिन चुनना वो प्रेशर को मैनेज करता है। ये तरीके सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय एक सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं जो ज्यादा भरोसेमंद है। ये भी एक तरह का 2 मिलीमीटर शिफ्ट ही है, आदतों का सिस्टम। बहुत बढ़िया। अब आते हैं तीसरी और आखिरी आदत पर, ये जानना कि कब, कहाँ और कितनी देर पढ़ना सबसे अच्छा रहता है। इस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, इस पर स्रोत काफी साफ बताता है। कब पढ़ना है? तो सुबह का समय अक्सर सबसे अच्छा माना जाता है। दिमाग ताज़ा होता है, भटकाव कम होता है, और हाँ, क्लास के बीच में जो खाली वक्त मिलता है ना, उसका भी इस्तेमाल करें। कोशिश ये रहनी चाहिए कि रात के खाने से पहले ही ज्यादातर काम निपट जाए। और कहाँ पढ़ना है? जहां तक हो सके एकांत में, शांत जगह, कोई लाइब्रेरी का कोना या अपना कमरा जब खाली हो। मकसद है कि ध्यान कम से कम भटके। और सबसे जरूरी सवाल, कितनी देर पढ़ना चाहिए एक बार में? क्या घंटों लगे रहना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ठीक नहीं रहता। स्रोत सुझाता है कि 60 से 90 मिनट के ब्लॉक में पढ़ें, फोकस्ड होकर, और उसके बाद पक्का 15-20 मिनट का ब्रेक लें। और ब्रेक का मतलब वाकई ब्रेक, उठकर टहल लें, पानी पी लें, कुछ ऐसा करें जिसका किताबों से लेना देना ना हो। इससे दिमाग ना रिचार्ज होता है,
जानकारी बेहतर तरीके से प्रोसेस होती है और वो जो बर्नआउट होता है ना, उससे बचाव होता है। ये भी एक अनुकूलन है, पढ़ाई को बेहतर बनाने वाला एक और 2 मिलीमीटर जैसा सुधार। मतलब सिर्फ घंटे नहीं गिनने, क्वालिटी पर ध्यान देना है। तो अगर हम कैल न्यूपोर्ट की किताबों से मिले इन विचारों को समेटें तो 3 मुख्य आदतें सामने आती हैं। रोज सुबह बस 5 मिनट में दिन की योजना बनाना, टाल मटोल से लड़ने के लिए वो 4 तरीकों का सिस्टम बनाना और अपनी पढ़ाई के लिए सही समय, सही जगह और सही ड्यूरेशन ब्रेक्स के साथ वो चुनना। बिल्कुल। और इन सब का सार यही है कि सफलता के लिए कोई जादुई गोली नहीं है। सफलता असल में इन छोटी छोटी साधारण सी लगने वाली चीजों को लगातार करने से मिलती है, तब तक जब तक वो आपकी आदत न बन जाए। जैसे वो 2 मिलीमीटर का बदलाव गोल स्विंग में या चेहरे के आकर्षण में बड़ा फर्क ला सकता है, वैसे ही ये सरल आदतें पढ़ाई के नतीजों में बहुत बड़ा सुधार ला सकती हैं। ये जो बुनियादी बातें हैं ना, यही नींव है। हाँ, अक्सर हम बड़े बड़े समाधान ढूंढते रह जाते हैं और जवाब बिल्कुल सामने बुनियादी चीजों में होता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं इस चर्चा से जुड़ा हुआ। क्या जीवन के किसी और क्षेत्र में, काम हो, कोई हुनर सीखना हो, रिश्ते हों, क्या वहां भी इस 2 मिलीमीटर बदलाव वाले सिद्धांत को लागू किया जा सकता है? क्या किसी एक छोटी सी आदत या प्रक्रिया में जरा सा सुधार करके कहीं और कोई अप्रत्याशित क्षमता, कोई पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है? सोचने वाली बात।